नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। आचार संहिता के बाद भी चुनावी प्रचार में आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आजकल चुनाव में किस कदर धनबल का बोलबाला है, यह बात किसी से भी छिपी नहीं है। निर्वाचन आयोग पैसा, शराब, नशीले पदार्थ, जेवरात वगैरह बांटकर मतदाताओं को रिझाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने का प्रयास तो करता है, पर हकीकत यह है कि हर बार यह प्रवृत्ति कुछ बड़ी हुई नजर आती है। इस बार आम चुनाव की घोषणा के एक पखवाड़े के भीतर ही निर्वाचन आयोग द्वारा गठित निगरानी दस्तों ने विभिन्न राज्यों से करीब 540 करोड़ रुपए मूल्य की नकदी, जेवर, शराब, नशीले पदार्थ आदि की जब्ती की। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब तक कितना पैसा मतदाताओं को लुभाने में खर्च किया जा चुका है। अभी चुनाव संपन्न होने में करीब 2 महीने बाकी है। इस दौरान चुनाव प्रचार में कितने धन का प्रवाह होगा, इसका हिसाब शायद ही कभी मिलेगा। सवाल यह है कि चुनाव खर्च की सीमा तय है। निर्वाचन आयोग के निगरानी दस्ते हर प्रत्याशी के चुनाव खर्च पर नजर रखते हैं और कोशिश करते हैं कि चुनाव खर्च तय सीमा से अधिक न हो पाए। फिर कैसे हर चुनाव में खर्च को लेकर मनमानी देखी जाती है। चुनाव में बेतहाशा खर्च लंबे समय से चिंता का विषय रहा है। छिपी बात नहीं है कि पार्टियां और उनके प्रत्याशी तय सीमा से अधिक जो खर्च करते हैं वह अवैध रूप से जुटाया गया होता है, वह काला धन होता है। मगर हैरानी की बात है कि हर पार्टी भ्रष्टाचार और काले धन पर अंकुश लगाने के दावे तो करती है, मगर चुनाव में उसके प्रवाह पर रोक लगाने के प्रति उनमें से किसी में इच्छा शक्ति दिखाई नहीं देती। सभी पार्टियां और प्रत्याशी अपने प्रतिद्वंद्वी से अधिक खर्च करने की होड़ में शामिल दिखते हैं। इसमें पोस्टर, कटआउट, झंडे, रैलियों पर आने वाला खर्च तो सीमा से अधिक होता ही है। मतदाताओं को नकदी और शराब आदि बांटने पर आने वाला खर्च भी उससे कम नहीं होता। निर्वाचन आयोग की सीमा है कि वह हर जगह अपने दस्ते तैनात नहीं कर सकता, इसलिए सब पर नजर रखना कठिन बना हुआ है। फिर यह भी एक बड़ी दिक्कत है कि चुनाव आयोग खर्च के मामले में प्रत्याशी की खर्च सीमा तो तय है, पर पार्टी के लिए कोई सीमा नहीं रखी गई। ऐसे में बहुत सारे प्रत्याशी अपना खर्च पार्टी के खाते में दिखा देते हैं। फिर निर्वाचन आयोग को गैर कानूनी तरीके से किए जाने वाले खर्चों पर नजर रखने का अधिकार तो होता है, पर वह प्रत्याशी को किसी के लिए दंडित नहीं कर सकता। इसलिए भी यह बहुत सारे प्रत्याशी नियम कायदों को धता बताने से बाज नहीं आते। बता दें कि चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से किए जाने वाले खर्च से कहीं अधिक चिंता का विषय यह है कि चोरी छिपे मतदाताओं को नकदी, शराब, नशीले पदार्थ आदि बांटकर अपने पक्ष में करने की कोशिश है। यह स्वच्छ और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराने की प्रक्रिया को चुनौती है। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रश्नांकित होती है। फिर इस तरह धन के प्रवाह से गैर कानूनी तरीके से जुटाए गए धन को सफेद करने में मदद मिलती है। बेतहाशा चुनाव खर्च की बढ़ती प्रवृत्ति की वजह से पार्टियां बेजा तरीके से अपना कोष भरने का प्रयास करती है। कई पार्टियां पैसा लेकर प्रत्याशियों को टिकट देने में लगी है। इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र रूप से आजादी है। इसके बाद भी पार्टियां निरंकुश हो रही है। निर्वाचन आयोग के आजादी पर एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूं कि निर्वाचन आयोग को इतना ज्यादा अधिकार मिला है, इसके बाद भी आयोग पार्टियों पर अंकुश नहीं लगा रहा है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग के अधिकार संबंधित एक फैसला दिया है। यह फैसला जस्टिस फैजल ने आम सहमति से दिया है। वह यह फैसला है कि चुनाव आयोग को अनियंत्रित अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए, मगर आयोग को ज्यादा अनियंत्रित अधिकार दिया गया है। अनियंत्रित अधिकार की वजह से चुनाव आयोग ही गबन करने का काम कर रहा है। इससे साबित होता है कि चुनाव आयोग खुद आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने में पार्टियों को छूट दे रहा है। चुनाव आयोग पर इससे पहले भी कई सारे सवाल ईवीएम को लेकर उठते आए हैं। अब आचार संहिता को लेकर भी ये कई सारे सवाल उठे हैं।
अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए MN टीवी। धन्यवाद। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MN टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।